हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बैलेंस शीट की असेट साइड को कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली असेट के दो मेन हेड्स होते हैं, जैसे कि नॉन करंट असेट और करंट असेट। नॉन करंट असेट मतलब ऐसे असेट जो अपने बिजनेस में लॉन्ग पीरियड तक रहेगी, और करंट असेट मतलब शॉर्ट पीरियड तक जो हमारे पास असेट रहेगी उसे करंट असेट बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट में पहला हेड है फिक्स असेट, और फिक्स असेट में भी तीन हेड्स है: टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो चलिए टेंजिबल असेट के बारे में जानते हैं। टेंजिबल असेट मतलब जिन असेट को हम लोग छू सकते और देख सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग, मोटर कार, मशीनरी एंड ट्रक। अब ये जो टेंजिबल असेट होती है ये अपने बिजनेस में मोर देन ए ईयर रहती है। सो ईयर आफ्टर ईयर इन फिक्स असेट्स की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, जिसे हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये हम लोग यूज़ करने की वजह से इनकी वैल्यू कम होती है, इसलिए रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन। देन इंटेंजिबल असेट। अब इंटेंजिबल असेट मतलब ऐसे असेट जिन्हें ना हम देख सकते हैं और ना छू सकते हैं, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मतलब कंपनी का खुद का ऑफिस बिल्डिंग का काम किधर चल रहा है लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद एक बिल्डिंग बन जाएगी जो कि फिक्स असेट में ही आती है, इसलिए फिक्स असेट में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिया है। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कंपनी अपने पैसे म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में मोर देन ए ईयर लगाती है, उसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और डेफर टैक्स असेट। डेफर टैक्स असेट मतलब ऐसे असेट टैक्स की जो हमने टैक्स भरा है लेकिन टैक्स लाइबिलिटी भरे हुए टैक्स से कम है, तो जो ऊपर के जो पैसे होते हैं जो टैक्स हमने पे किया है वो इन फ्यूचर मिलेंगे, इसलिए उसे डेफर टैक्स असेट कहेंगे। देन लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने स्टाफ को या अपने रिलेटिव पार्टीज़ कंपनीज़ को लोन प्रोवाइड करती है या एडवांसेस प्रोवाइड करती है। यही अगर लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी मोर देन ए ईयर उन्हें प्रोवाइड करती है तो उसे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कहते हैं। देन अदर नॉन करंट असेट। ऐसी नॉन करंट असेट्स जो अदर हेड्स में नहीं आती वो अदर नॉन करंट असेट में आती है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, अदर एडवांसेस। देन करंट असेट पर आती है। अब जैसे करंट असेट मैंने बताया कि ऐसे असेट जो लॉन्ग पीरियड नहीं तो शॉर्ट पीरियड तक अपने बिजनेस में रहेगी। आज कंपनी अपने पैसे म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज़ में लगाती है जो कि फॉर शॉर्ट पीरियड हो, लेस देन ए ईयर हो, तो उसे करंट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। देन इन्वेंटरीज। अब इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक। इस स्टॉक्स का इन्वेंटरीज को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है: रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। अब मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिनका ये रॉ मटेरियल है। देन कार कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन उसका काम चल रहा है, उसे वर्क इन प्रोग्रेस कहेंगे। और जो कार कंप्लीट हुई है उसे हम लोग फिनिश गुड्स कहेंगे। तो इनका स्टॉक जो रहता है वो इन्वेंटरीज में जाता है। देन ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स होता है, कंपनी क्या करती है, अपने कस्टमर्स को गुड्स सप्लाई करती है ऑन क्रेडिट बेसिस। उनको 2 या 3 महीने का क्रेडिट देती है, तो वो बन जाते हैं हमारे डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स। अब 2 या 3 महीने की क्रेडिट दी है तो, लेकिन कुछ कस्टमर अपने ऐसे होते हैं जो अपने पैसे नहीं देते, पैसे डुबा देते हैं, उसे बैड डेट्स कहते हैं। सो बैड डेट्स इज़ द अमाउंट विच इज़ नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कंपनी के पास अपने खुद के पैसे हैं या फिर कंपनी के पैसे बैंक में हैं, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगी। देन शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। कंपनी अपने स्टाफ को या अपने रिलेटिव कंपनीज पार्टीज़ को लोन्स या एडवांसेस प्रोवाइड करती है फॉर लेस दैन 12 मंथ्स। सो अगर फॉर लेस दैन 12 मंथ्स है तो उसे हम शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में कवर करेंगे। देन अदर करंट असेट्स। जो करंट असेट इन ऊपर दिए हुए हेड्स में नहीं आती वो इन अदर करंट असेट्स में आती है। तो आज के इस वीडियो में हमने बैलेंस शीट की असेट साइड को कवर किया। द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी।